स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चलना शुरू कर चुकी हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में गढ़ी, सापला, किलोई विधानसभा सीट वीआईपी सीटों में से एक है और यहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनके किसी मजबूत चेहरे को कैंडिडेट बना सकती है। बीजेपी के लिए इस बार गढ़ी, सापला, किलोई में प्रत्याशी उतारने के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि बीजेपी पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा चुनाव को लेकर कृष्णमूर्ति हुड्डा से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। रोहतक के गढ़ी, सापला, केलोई विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ये हैं। हुड्डा साहब, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से आपके सामने हैं, तो ये बड़ा चैलेंज कैसे आप निपटने वाले हैं? आपको ये नहीं पता कि इस चुनाव क्षेत्र से 1991 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग 5 बार चुनाव हारे थे। ये हर बार चुनाव लड़ते थे, हारते थे, फिर चुनाव लड़ते थे, हारते थे। 1991 में राजीव गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुला के मुझे टिकट दिया था और 6ठी बार मैं जीता था। एक्चुअली तो ये इलाका मेरा है और इससे पहले 1923 में 101 साल पहले मेरे सगे ताऊ जी चौधरी टेकराम इस इलाके से एमएलए थे। जब लाहौर असेंबली होती थी, लाहौर कौंसिल होती थी, तो छोटू राम के हम सहयोगी थे। मेरे सगे ताऊ जी ने, चौधरी टेकराम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को इस इलाके से हराया था। तो ये चाहे वो 10 साल चीफ मिनिस्टर बन गए तो वो अपना बना बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये हमारा है। मेरे परिवार से 3 एमएलए रह चुके हैं, मैं मंत्री भी रह चुका हूँ। तो ये किसी की बपौती नहीं होती। लोग इनको 5 बार हराया, अब इनको 14 बार जिता दिया। लेकिन लोगों की नज़रों में यह है कि जाटों के सम्मान्य और बाहुल्य क्षेत्र के वो नेता हैं, वो अगुवाई जाटों का खास तौर पे करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं भी तो जाट हूँ और मैं तो उससे बड़ा जाट हूँ, उससे ताकतवर हूँ। मेरा परिवार का नाम उसके परिवार से बहुत ज़्यादा है। मेरे परिवार ने कुर्बानी की इस इलाके में। आज़ादी की लड़ाई से पहले यहाँ मुसलमानों का दबदबा होता था। उन मुसलमानों का हम लोग मुकाबला करते थे, हिंदुओं की रक्षा हम करते थे। यहाँ रामलीला होती थी, मुसलमान रामलीला नहीं होने देते थे। मेरा परिवार जब वहाँ चला जाता था तो रामलीला होती थी। तो मेरे परिवार ने इस इलाके की सेवा बहुत ज़्यादा की है और इसलिए 91 में मुझे एमएलए बनाया था इन्होंने। इस बार कैसे भूपेंद्र हुड्डा कैसे हराएंगे? आपके कंपटीटर डायरेक्ट हैं वो तो। अभी तक हमारे टिकटों का फैसला नहीं हुआ है। जैसे हमारा टिकटों का फैसला होगा, मैं आज अपने पुराने साथियों से मिलने आया हूँ, गांव में बहुत लोगों से मिला हूँ। लोगों ने बड़ा मेरा हौसला अफजाई किया है। लोग चाहते हैं कि मैं बहुत दिन के बाद दोबारा फील्ड में आया हूँ और लोग मुझे चाहते हैं। और आप इन लोगों से बात भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो 5 साल काम किया 1991 से 1996 तक, मेरे काम को आम आदमी मेरे काम की सराहना कर रहा है। मैं छोटा मिनिस्टर था, लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा अच्छा काम किया है। और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूँ। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके सांसद पुत्र दीपेंद्र सिंह को ओपन चैलेंज किया है कि आपको इस इलाके ने 14 बार जितवाया है, मुझे सिर्फ 1 बार जितवाया है। आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं 5 बार, 6 बार। मेरा 1 बार का और आपकी 14 बार का, मैं आपसे सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूँ। अगर सार्वजनिक बहस में मैं हार गया तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा। लेकिन बाप बेटा की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ सार्वजनिक बहस में मुकाबला कर सकें। तो मुकाबले की बात करते हैं तो जो दिल्ली तक बातें जाती हैं वो ये हैं कि किसान नाराज़ हैं, जो देश की खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करती हैं, तो बीजेपी को लेके काफ़ी नाराज़गी है। इसके अलावा जो 10 सालों का शासन है वो भी लगता है आपको कि उसकी वजह से भी लोगों में नाराज़गी है? देखिए, सबसे बड़ा काम जो इस सरकार ने किया है वो बगैर खर्ची के नौकरी लगी लोगों की। एक परिवार में 3-3 लोग जो काबिल लोग थे वो लग गए।
बगैर पर्ची बगैर खर्ची जरा डिफाइन करिए क्या है ये? बगैर पहले पर्चियां जाती थी और उनके साथ खर्ची भी जाती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये काम हुए हैं। यहाँ बगैर गरीब आदमी का बच्चा तो कभी लगाया नहीं उस राज में। इस राज में गरीब लोगों के बच्चे लगे हैं, चाहे वो किसी कास्ट के गरीब लोग हैं। और जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए हैं उससे ज़्यादा इस सरकार ने लोग लगा दिए नौकरियों पे। तो लोगों के अंदर, गरीब लोग हैं बोलते नहीं वो, लेकिन लोगों के अंदर ये है कि ये बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है और आने वाला टाइम बीजेपी सरकार का है। नायब सिंह सैनी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे।